अरे बहू। जी मम्मी जी। अरे बेटा चाय बना ले, मेरा सर दर्द हो रहा है। अरे मम्मी जी बना के ले आई मैं। अरे आज तो जल्दी बना ली चाय। रोज तो 4 बजे बनाती है, आज तो 3 ही बजे। मेरे तो सर दर्द हो रहा था। वो ज्योति के पास कॉल किया, पता नहीं रोज कॉल करती है, आज उस 2-3 बार कर लिया, अटेंड ही नहीं कर रही। पता नहीं वो क्या अरे है। मम्मी जी होली के कामों में बिजी होंगे ना, इसलिए नहीं कर पाए होंगे। खुद चला के कॉल करती है, आज मैं कॉल कर रही हूँ तो ही नहीं अटेंड कर रही। चाय पी के उससे बात करूंगी, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। अरे मेरी वाली कौन सी है? ये रही मम्मी जी आपकी फीकी वाली, और ये मेरी मीठी। एक्चुअली मैं भी सो रही थी मम्मी जी। अरे हाँ जी, तू भी जल्दी उठ गई, नहीं तो रेस्ट करती है 4 बजे तक। आज इतनी जल्दी अरे कैसे? अभी 3 बजे तो आंख लगी थी मम्मी जी, फिर वो कोई फ्रेंड है मेरी वहाँ पे लक्ष्मी, उसका कॉल आ गया मम्मी जी। वो मैं आपसे कुछ पूछना भी चाह रही थी। क्या? वो होली पे ना उन्होंने, मेरी फ्रेंड्स ने गेट टुगेदर रखा है हमारे वहाँ पे पीहर में। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि हम जो जितनी फ्रेंड्स थी ना 4-5 वहाँ, वो सब आएंगी। तो उन्होंने कहा कि तू भी आ जा। तो मैंने कहा मैं ऐसे तो क्या बताऊँ, मैं मम्मी जी से बात करके बताऊंगी। होली पे मायके आएंगी सब? अरे मम्मी जी वो छोटा सा एक गेट टुगेदर कर रही है, और काफी साल हो गए, मेरी शादी को भी 5 साल हो गए, तो हम मिले भी नहीं। तो उन्होंने कहा इस बार होली भी खेलेंगे, क्योंकि मम्मी जी पहले मैं जब छोटी थी ना बहुत होली खेलती थी, रंगों से इतना लगाव है मुझे, और 5 साल से खेली नहीं। तो मेरा भी मन हो गया कि मैं उन लोगों के साथ होली खेल लूँ इस बार जाके। अरे ये क्या, सबकी शादियां कर दी फिर मायके आके सब होली खेल रही हो? ये बात कोई अच्छी लगती है क्या? तेरी फ्रेंड्स भी पता नहीं क्या क्या ऐसे दो अक्सर पढ़ लेती हैं तो। अरे तो मम्मी अरे जी ससुराल में रहो, ये त्योहार होते हैं बड़े बड़े, इनमें। ससुराल में तो हर त्योहार पे रहते ही है, इस बार ही तो उन्होंने किया है प्लान। और वो जो लक्ष्मी है वो बाहर रहती, तो उसको बड़ा क्रेज है, तो वो बोल रही है कि मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया, तुम लोगों को आना ही है। अरे बेटा उनको बोल दे कि होली के 5 दिन बाद में रख लेंगी कोई प्रोग्राम है, और उसमें सब इकट्ठे हो जाना। वहां पे नहीं होता है। अरे तो मम्मी जी वो कलर खेलने के लिए तो उन्होंने स्पेशल किया ही है, कि जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो बहुत खेलते थे कलर। तो इस बार सबने ये प्लान किया कि इस बार पहले जैसा ही रंग जमाएंगे और खूब खेलेंगे और खूब फागुन में मस्ती करेंगे। तो मम्मी जी प्लीज। अरे नहीं बहू, ये कलर वगैरह मेरे को पसंद नहीं है। तो जितने मम्मी जी दिन यहाँ नहीं खेल रही ना, वहां जाके खेल लूंगी। अब यहाँ भी ये बताओ आप, होली पे हम 2 रहते हैं, आपके बेटे आ जाते हैं, पापा जी रहते हैं, सुनने से बैठे रहते, कुछ कुछ भी नहीं करते। अरे तो जितने दिन कुंवारी थी खेल ली मायके, बस अब शादी हो गई, ससुराल में त्योहार मनाओ। और कलर खेलना जरूरी होता है क्या? और बहू वो खेलती होंगी, उनके घर में ये चलते होंगे रीति रिवाज, घर में तो ये नहीं चलते। देख मेरी सास ने कभी नहीं खेली। माँ आई थी तो सास ने ये बोला था, मेरी भी इच्छा थी, जैसे तू बोल रही है ना आज, वो मेरी भी बहुत इच्छा कलर खेलने की। तो मैंने भी जो फर्स्ट वो होली थी तो उसमें मायके जाने की जिद की, तेरे पापा को भी बोला, तो मेरी सास ने तो मना कर दिया। बोले ये नहीं होगा, शादी के बाद में कलर खेलने वाली बात तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, पहले से ही चली आ रही है ये पीढ़ियों में। कोई से शादी होने के बाद में कोई भी वो कलर वगैरह नहीं खेलती। हाँ कुंवारे रहो, खेलो, खूब कलर खेलो। कलर मेरे को भी पसंद है बेटा, शादी के बाद नहीं। तो मम्मी जी त्योहार है, त्योहार कितना अच्छा लगता है, और ये तो कलर का ही त्योहार है, तो सब कलर खेलते हैं। अरे तो खेल लिया ना, 20 साल मायके खेली थी, मना किया था क्या किसी ने? अब शादी हो गई। अब देख बेटा, मेरा यही कहना है कि बेटे के साथ बाहर घूमना तो घूमने चली जा त्योहार पे, मैं मना ही कोई नहीं बात करूंगी। होती है क्या? होली पे कलर खेलते हैं, बाहर घूम के मैं क्या करूंगी? तेरे को मूवी वगैरह देखनी है तो वो देख ले, खाने के लिए कहीं जाना है तो वो चली जा, लेकिन ये मायके वाली होली तो मैं नहीं खेलने दूंगी। तेरी फ्रेंड भी अजीब ही है, पता नहीं पढ़ली, वो बाहर रहती है वो रहती है। अरे मायके की होली क्या होती है? शादी कर दी, अब ससुराल में रहो, त्योहार वगैरह वही मनाओ। मायके की होली, मायके की होली, क्या होली हो गई है? मम्मी जी सब आएंगे मेरे मायके में, सब फ्रेंड्स आएंगी। अरे आती होंगी बहू, मेरे को पसंद नहीं। अब तू जिद कर चाहे मत कर, ऊपर तू कलेश कर लेगी फालतू के, और बातें आगे बढ़ेंगी, सब देखेंगे पड़ोस वाले, कल को पूछेंगी वो सब, ललिता मम्मी जी शकुंतला। प्लीज इस बार एक बार, मेरा बहुत मन है मम्मी जी, मुझे रंग खेलना इतना अच्छा लगता है, यहाँ कोई नहीं खेलता। बिल्कुल प्लीज इस नहीं, बार मायके जाने दो। मैं मायके होली खेलने नहीं जाने दूंगी, ऐसे मना नहीं करती। तेरा मन हो तब जा, मिलने जा, रहने जा, कुछ भी कर, लेकिन मायके की होली बिल्कुल नहीं खेलने दूंगी। मायके की होली पता नहीं हो तेरी फ्रेंड क्या ऐसी थोड़ी बाहर रहती है तो क्या करूं मैं? बिल्कुल देख, ये बहाना है बेटा एक, मायके की होली जानती हूँ मैं। अब शादी करने के बाद में मायके होली खेलने क्यों जाती है? उनका चक्कर होता है कुछ न कुछ, और उनसे मिलने चली जाती है। सब समझती हूँ, मैं नहीं भेजूंगी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, न तेरे पापा जी को पसंद। इस घर में नहीं चलेंगे, ससुराल में रहो, मायके होली खेलने जाओ, क्या हो गया है?
मायके होली खेलने जाती है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे कलर अच्छे कुछ ही नहीं लगते, सब समझती हूँ मैं। अरे ज्योति बेटा, सुबह से कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही तू? अरे मम्मी मेरा मूड ऑफ हो रहा है बहुत ज्यादा सुबह से, पता नहीं। अरे क्या हो गया? अरे क्या बताऊं मम्मी, आपको तो पता है ना होली आ रही है। हाँ वो तो आ रही है बेटा, मेरे को ही पता है। अरे मम्मी हर बार तो मेरी देवरानी देवर सब यही रहते हैं ना, हाँ तो मैं उनके साथ अच्छे से होली खेल पाती थी। इस बार वो लोग भी गुवाहाटी शिफ्ट हो गए, तो अब मैं अकेले क्या करूं यहाँ। अच्छा, वो होली पे नहीं आएंगे? नहीं मम्मी, और आपको पता ना मुझे रंगों का कितना क्रेज है, कितना अच्छा लगता था होली खेलना। और मुझे सारी बातें याद आ रही है वहां वाली। आप मेरे पीछे पीछे खाना ले लेके घूमते थे और मैं सबसे आगे टोली में कलर। अरे तो अब खेल ले, यहाँ आ जा, तो तेरी देवरानी नहीं है तो। अरे मम्मी क्या खेल लूं, ये मेरी सास मना कर रही है ना। क्यों? इसको क्या जोर आ रहा है इसमें? अरे मम्मी जोर क्या, मैंने सुबह आज इनको बोला, मैंने कहा मम्मी जी इस बार देवरानी भी नहीं है, तो मैं इस बार 5 साल हो गए ना मम्मी यहाँ पे खेलते, हाँ। तो इस बार मेरा मन भी हो रहा था कि मैं वहाँ अपनी फ्रेंड्स, वो ललिता आंटी, शकुंतला आंटी, उन अरे हाँ, वो तो कल सबके साथ खेलती थी ना मैं। वो तो होली आती है तभी ललिता और शकुंतला तो याद करती है। और वो संतोष आंटी, याद है संतोष आंटी के साथ डांस करते थे कलर खेल खेल के मम्मी। अरे वो ललिता तो जो ही आती है बोलती है ज्योति को बुला लो, कलर लगाई, उनको भी बहुत। तो मम्मी बस सुबह से वही मेरे को बार बार वो डिटेक हो रहा है मेरे को याद आ रही है वहां की, तो मैंने सोचा इस बार वहां खेल लूं। मम्मी जी को बोला तो मम्मी जी ने मना कर दिया कि नहीं खेलने दूंगी वहां पे। अरे ये कोई बात हुई? अरे मम्मी काम नहीं करना पड़ता ना, बोल रही काम नहीं होगा मुझसे। अब बोलो एक दिन काम नहीं कर पाएगी क्या? पता साल में एक बार ये त्योहार आता है कलर का, और कलर खेलने के होते हैं। और मेरी बिटिया को तो कितने अच्छे लगते थे कलर। मैं तो आज भी ओ देख, तेरी एक फोटो कितनी बड़ी बना के रख रखी है, उसमें पिंक ग्रीन कलर लगा के वही ड्रेस। वो तो तेरे को तो इतना क्रेज था इस होली का, सबको बोलती हूँ। और वो ललिता तो तेरे को बहुत याद करती है, ये होली आती। बेटा आ जा तू तो। मम्मी मेरे को बहुत याद आ रही है वो संतोष आंटी के साथ डांस करना वो, लेकिन अरे सुन, तू मेरी बात सुन, तू ऐसे उदास तो मत। तेरी सास को या तो मेरे से बात करवा, नहीं मम्मी, या फिर उसको बोल दे लगेगा कि बेटी की शादी की है, बेचा नहीं बेटी को। ऐसे कंट्रोल में कैसे कर सकती है वो? एक दिन के लिए आ रही है और कलर नहीं खेलने दूंगी, ये कोई बात हुई? काम नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? पहले भी तो करती थी वो। कोई ठेका ले रखा है क्या काम का? चल कल सुबह आ जाना फिर। क्या करूँ, आ जाऊं मम्मी? अरे आ जा, इसमें क्या, वो भेजे तो ठीक, नहीं बोल देना मेरी मम्मी ने बोला है, और नहीं मेरी बात करवा देना उससे। नहीं मम्मी मैं आ ही जाऊंगी, मेरा खुद का मन बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ मैं यहाँ पड़ोस में वो एक दुकान खुली है, तो उससे वो कलर लेके आती हूँ, जो कलर तेरे को पसंद थे ना वो लेके आऊंगी खूब सारे। मम्मी पक्के वाले कलर ना ला। अरे मैं तो, मेरी लाडो को 5 साल हो गए, 5 साल पहले कलर खेलते हुए देखिए, इस बार देखूंगी तो इतनी खुश हो जाऊंगी। चल बेटा रख, मैं वो कलर लेने जा रही हूँ और तू आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं कल सुबह पहुंच। बोल रही है नहीं जाने दूंगी, ऐसी कोई सांस है? अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी जोर जोर से बोल रहे थे, किसी से लड़ाई हो गई क्या? अरे मैं बोल रही थी ना, ज्योति कॉल अटेंड नहीं करी। अरे उसका दिमाग खराब हो रखा है। क्या हुआ ज्योति दीदी, ठीक तो है? अरे उसकी सास ने कर दिया, अब मेरी बिटिया को इतने हथेलियों पे रखा है। आज उसकी सास क्या बोल रही है कि नहीं जाने दूं, काम कौन करे? अरे मेरी बेटी को बेचा थोड़ी है, शादी की है मैंने, ऐसे कैसे नहीं? मैं तो बोल दिया बेटा आ जा, एक दिन के लिए आ रही है, खा लेगी, रोटी बना के दिया ठंडी खा लेगी, ऐसे थोड़ी होता है कोई। मेरी बिटिया रानी कैसे ऐसे, बहू क्या बताऊं, सुबह पहले वो घर 2-3 दिन तक ऐसे पूरा रंग जाता था, ऐसे नालियों में कलर ही कलर कर, इतना अच्छा लगता था। और वो तो कलर से रंगोली बनाती, और ड्रेस भी वो व्हाइट पहन के खेलती, तो इतना अच्छा लगता। अब वो दिन याद करूं तो मेरे लाडो, अरे देख, मैं तो बोल दिया ज्योति को आएगी कल वो। बेटा तू भी खेल लेना उसके साथ कलर। मम्मी जी इसका मतलब मेरे पापा ने मुझे बेचा है? कैसे? आप बोल रहे हो ना ज्योति दीदी की आपने शादी की है, उसको बेचा नहीं है, तो वो आ जाएगी पीहर में होली खेलने। हाँ तो इसका मतलब मेरे पापा ने मुझे बेचा है, इसीलिए आप मुझे मायके में होली खेलने नहीं जाने दे रहे? अरे मैं क्या बोल रही हूँ? मम्मी जी आप कितने दोगले हो, बहू के लिए कुछ और, बेटी के लिए कुछ और। बेटी के लिए तो यहाँ ललिता आंटी वेट करती है, कितने अच्छे से होली खेलती थी, और बहू के लिए जरूर कोई चक्कर है इसलिए वहां जा रही है। इसका मतलब ज्योति दीदी का भी यहाँ किसी से चक्कर है क्या, जो मायके में होली खेलने आ रही है वो? अरे मेरे बेटी का क्यों चक्कर है? अरे तो मम्मी जी आप ही तो बोल रहे थे कि मैं सब समझती हूँ, अब आपकी समझ कहाँ गई? आपकी समझ में पत्थर पड़ गए क्या? अब मुझे समझ में आ रहा है कि ज्योति दीदी का यहाँ जरूर कोई चक्कर है, इसीलिए आ रहे हैं वो। अरे बहू, ज्योति के लिए ऐसी बात बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो मम्मी जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ऐसे बोलने की? मैं भी किसी की बेटी हूँ। अरे मम्मी जी मेरे भी तो कुछ अरमान होंगे, मेरे भी तो फेस्टिवल को लेके कुछ चार्म होगा ना, कि मैं मेरी फ्रेंड्स के पास जाऊं, मेरी आंटियों के पास जाऊं, मेरे पड़ोसियों के पास जाऊं, मेरे मम्मी पापा से मिलूं।
रंगों से खेलूं। आपको ज्योति दीदी की होली खेली हुई तो हर जगह याद है, ऐसे कलरफुल हो जाता था घर, वो ऐसे झूमती थी, वो ऐसे जल्दी उड़ जाती थी। मेरे को कभी आपने पूछा कि तुम इतना चार्म है होली का? मम्मी जी प्लीज ऐसे दोगले मत बनो आप। अरे तू चली जाना, तू भी चली जाना। नहीं मम्मी जी, अब मुझे नहीं जाना। क्यों? अरे आपको विश्वास ही नहीं है अपनी बहू पे। अरे बहू तो बोल तो सही रही है। मम्मी जी हर रिश्ता विश्वास पे चलता है, जब आपको मुझ पे विश्वास ही नहीं तो मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? अरे बोल दिया ना, अब चली जा। नहीं बोलूंगी, हाँ मैंने गलती की है। नहीं बोलना चाहिए इसे कि मायके में चक्कर होता है, गलत बोला है बहू। चली जाना, तू भी चली जाना, ज्योति भी आ जाएगी यहाँ पर। कोई मेरी जैसी सास है और उसकी बहू मायके होली खेलने जा रही है तो मेरा जैसा व्यवहार मत करना। बेटी को तो मैं यहाँ बुला के, उसकी कलरफुल लाइफ है, उसको कलरों से बहुत प्रेम है, और बहू को जो चीज़ है उसके लिए मैं उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ कि कुछ चक्कर है, तो ये गलत है। होली रंगों का त्योहार है, प्रेम पूर्ण तरीके से मनाने का त्योहार है, इसमें आपको विश नहीं बोलना है। होली मनाने का सबको हक है, बेटी को और बहू को। जिस तरह की आज़ादी आप अपनी बेटी को देते हो उसी तरह की आज़ादी आप बहू को भी दो। आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहेगा।